Next page is page number 20 of chapter 2, from Kozhikode to Thalse. Subodh is going to Kozhikode, which is 24 kilometers away, and Mathni is going to Thalse, which is 46 kilometers away in the opposite direction. How far is Kozhikode from Thalse? Now here is Subodh. He is going to Kozhikode, which is in this direction. And he goes 24 kilometers. And she is Mathni. She goes to Thalse, and Thalse is in the opposite direction. And he goes 46 kilometers. Now the question is, how far is Kozhikode from Thalse? आपने बताना है कि कोझिकोडे जो है वो थालसे से आपस में वो कितनी डिस्टेंस पर है. तो ये इस तरफ जा रहा है 24 किलोमीटर और मानसी जो है वो 46 किलोमीटर जा रही है. तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? 24 प्लस 46. सो राइट हियर 24 प्लस 46 किलोमीटर. That is equal to 70 kilometer. So the distance between Kozhikode from Thalse is 70 kilometer. Now next is, how far is your home from school? आपके स्कूल से घर कितनी दूर है? Now there is a story of Momun. Momun comes to school from very far. Momun जो है वो स्कूल बहुत दूर से आता है. He first walks about 400 meter to the pond. वो 400 मीटर जो है वो पॉन्ड की तरफ जाता है. सो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 400 मीटर. नाउ दिस इज पॉन्ड. विद स्लिपर्स इन हिज हैंड ही देन वॉक्स 150 मीटर्स थ्रू द पॉन्ड. अब वो हाथ में स्लिपर लेकर जो है वो 150 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है. नेक्स्ट ही रन्स अक्रॉस द 350 मीटर्स वाइड ग्रीन गार्डन फील्ड. उसके बाद जो है वो 350 मीटर जो है वो ग्रीन फील्ड की तरफ जो है वो क्रॉस कर रहा है, यानी कि उसको क्रॉस करके जा रहा है. देन ही केयरफुली क्रॉसेस द 40 मीटर वाइड रोड टू रीच हिज स्कूल. जो है वो 40 मीटर की डिस्टेंस जो है, बड़ा सा एक रोड है जिसको वो कवर करके अपने स्कूल पहुंच रहा है. हाउ मच डज मोमन वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल. तो मोमन जो है वो हर रोज अपने स्कूल में पहुंचने के लिए कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है? तो मीन्स 400 प्लस 150 प्लस 350 प्लस 40. सो नाउ एड दिस इज योर 0, 5 5 10 और 4 14, 1 4 1 5 6 7 8 9. सो 940 मीटर की डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है. इज इट मोर देन 1 किलोमीटर? क्या ये 1 किलोमीटर से ज्यादा है? एज यू नो दैट इन 1 किलोमीटर देयर आर 1000 मीटर. तो ये 1000 से क्या है? कम. सो इट्स आंसर इज नो. सो दिस इज योर कंप्लीट पेज 20. ऑन पेज नंबर 21, फाइंड आउट हाउ फार योर फ्रेंड live from school and fill in the table. Write in meters और किलोमीटर. इसमें आपने अपने फ्रेंड्स के नेम लिखने हैं और उनके घर और स्कूल की डिस्टेंस आपने लिखनी है. ठीक है? Who among you lives nearest to the school? फिर आपने टेबल में से इसमें से बताना है कि स्कूल के नियरेस्ट जो है वो कौन है. Who lives farthest from the school? स्कूल से दूर जो है वो किसकी डिस्टेंस है? तो उसका आपने नेम लिखना है. हाउ मेनी चिल्ड्रन लिव लेस देन 1 किलोमीटर. फिर आपने यहां से काउंट करके आपने लिखना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जिन घर से डिस्टेंस जो है वो 1 किलोमीटर से क्या है? कम है. अवे फ्रॉम योर स्कूल. इज देयर एनीवन हु लिव्स मोर देन 5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्कूल. फिर आपने इसमें बताना है कि कोई ऐसा है जिसकी 5 किलोमीटर से भी ज्यादा की डिस्टेंस है. हाउ डू दे कम टू स्कूल. तो उसके बारे में ये भी लिखना है कि अगर 5 किलोमीटर से ज्यादा है तो वो स्कूल जो है वो कैसे आता है. गेस एंड फाइंड आउट. नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू गेस हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन ए रील. एवरीबडी सी द रील. रील देखी है ना, तो आपने उसके थ्रेड के बारे में बताना है कि उसका थ्रेड जो है वो कितना लंबा है. तो रील जो होती है
जिसमें धागा होता है तो उसकी लेंथ जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड करेगी, क्योंकि कोई रील छोटी होती है कोई बड़ी होती है, तो इट इज डिपेंड अपॉन द साइज। अप्रॉक्सीमेटली आपकी कितनी आ जाती है 50 मीटर, 100 मीटर की भी आ जाती है आपकी, और 200 मीटर की भी आ जाती है, 500 मीटर की भी आ जाती है। इट इज ऑल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द रील। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट रील। अब सभी ने काइट देखी है, पतंग उड़ाते हैं ना सभी, तो उसमें भी रील होती है। कैन इट बी मोर देन अ किलोमीटर लॉन्ग, तो क्या वो 1 किलोमीटर से ज्यादा होती है? तो ये भी उसी के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोई रील जो है वो छोटी होती है और कोई क्या होती है, बड़ी होती है। सो इट कैन बी 500 भी हो सकती है, और अगर वो बड़ी रील हुई तो 1000 जो है वो मीटर भी हो सकती है। सो इट इज आल्सो डिपेंड ऑन इट्स साइज। नेक्स्ट इज कैन इट बी मोर देन 1 किलोमीटर लॉन्ग, तो क्या ये 1 किलोमीटर से ज्यादा होती है? अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर 1000 मीटर है अप्रॉक्सीमेटली, तो 1 किलोमीटर से तो ज्यादा ही होगी, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस। नेक्स्ट इज इफ ए हैंडकरचीफ इज मेड आउट ऑफ ए सिंगल थ्रेड। हैंडकरचीफ सभी ने देखा है ना, अगर वो एक सिंगल थ्रेड से, एक सिंगल धागे से उसको बनाया जा रहा है, हाउ लॉन्ग वुड दैट थ्रेड बी, तो उस थ्रेड की जो है वो कितनी लेंथ होगी? तो इट मे बी 100 मीटर इन लेंथ। 100 से ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि कई आपके हैंडकरचीफ स्मॉल होते हैं और कई क्या होते हैं, उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। सो दिस इज योर कंप्लीट पेज 21। नेक्स्ट पेज 22, आई विश आई वर। तो स्टूडेंट्स ये आपने जो है वो पोइम आपने रीड करनी है अच्छे से। ओके, नाउ देयर आर अगेन सम क्वेश्चंस, ट्राई टू फाइंड आउट विच इज द हाईएस्ट बिल्डिंग दैट यू हैव सीन। सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग जो है, जो आपने देखी है, वो कौन सी है? तो अभी आपने पीछे देखा है कि इसी चैप्टर में कि आपकी कौन सी बिल्डिंग है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो है वो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है। अबाउट हाउ मैनी रूम्स हाई वॉज इट, तो उसमें कितने रूम्स हैं? तो आपने उसमें देखा था कि 24 रूम्स आपने सॉल्व किया था ना, 24 रूम्स आंसर आया था। क्वेश्चन सेकेंड, हाउ हाई कैन ए काइट गो। एक काइट जो है वो कितनी हाइट तक जा सकता है? कैन इट गो हायर देन द कुतुब मीनार, तो क्या ये कुतुब मीनार से ज्यादा हाइट पर जा सकता है? वैसे तो काइट जो है वो 30 to 40 मीटर की हाइट तक जा सकता है, लेकिन अगर हवा बहुत ज्यादा तेज हो और कोई किसी को बहुत अच्छे से काइट उड़ाना आती है, तब वो उस हाइट तक जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ हाई कैन ए प्लेन फ्लाई। एक प्लेन जो है वो कितनी हाई तक उड़ सकता है? कैन इट फ्लाई हायर देन माउंट एवरेस्ट। अब आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है वो सबसे ऊंची क्या है, चोटी है, तो क्या ये वहां तक जा सकता है? यस। तो ये वहां उससे भी ऊपर हाइट तक जो है वो एरोप्लेन जाता है, विच इज अबाउट 9 किलोमीटर हाई। तो माउंट एवरेस्ट तो 9 किलोमीटर की हाइट पर है, लेकिन आपका एरोप्लेन जो है वो इससे भी ऊपर तक जा सकता है। तो वो आपका एरोप्लेन 11 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जा सकता है। हैव यू एवर सीन क्लाउड्स बिलो यू। क्या आपने अपने नीचे क्लाउड्स देखे हैं? तो वैसे तो आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन अगर आप एरोप्लेन में जाएंगे तो वहां से आप अपने नीचे जो है वो क्लाउड्स देखेंगे। तो जिन बच्चों ने एरोप्लेन का अगर सफर किया है तो उन बच्चों ने तो देखे हैं, और अगर आपने देखने हैं तो आपको एरोप्लेन का सफर करना पड़ेगा। ठीक है। सो दिस इज योर कंप्लीट पेज नंबर 22 एंड दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर 2।